जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरबी नॉलेज सेंटर में। जिस वीडियो लेक्चर में हम आज करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 13.1 का, जो हम क्लास 10th के 13.9 हैं उस क्वेश्चन को हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन के अपने पास क्या है, साक्षरता दर दी हुई है, वर्ग अंतराल में नगरों की संख्या अपने पास FI है और इस क्वेश्चन का हमको निकालना है माध्य। तो माध्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अपने पास जो भी वर्ग अंतराल दिया होता है उससे हम xi निकालते हैं। तो xi निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसको बोलते हैं निम्न सीमा और इसको बोलते हैं उच्च सीमा। निम्न सीमा को उच्च सीमा में जोड़ करके जब उसका आधा करते हैं तो हमारे पास xi की वैल्यू आती है। तो अगर 45 में 55 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100, और 100 का जब हाफ करेंगे तो वो हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 50। सेम तरीके से जब आप इसको हाफ करेंगे प्लस करके, तो इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो ये आएगा 60 और 60 120 मतलब 120, और जब आप उसका आधा करेंगे तो ये आ जाएगा 120 का आधा 60। एक तो तरीका ये है कि आप सभी को जोड़ करके उसको आगे की तरह करें। दूसरा तरीका क्या है कि इसके बीच में आप देख लें कि वर्ग अंतराल कितने का है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सभी में वर्ग अंतराल जो है वो 10 का है। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले में 10 जोड़ देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। फिर से आप इसमें जब 10 जोड़ेंगे तो 70 आ जाएगा, और 10 जोड़ेंगे तो 80 आ जाएगा, और उसके बाद 10 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। इस प्रकार से हम शॉर्ट में xi की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद हमारा पैटर्न क्या है, हम यहाँ से 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। एक तो आप सीधा fi को xi से मल्टीप्लाई करके प्रत्यक्ष विधि, जिसको हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं, उससे सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ से आप di की वैल्यू निकाल के fi इंटू डी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेकंड मेथड हो जाएगा, अज्यूमिंग मेथड। और जो थर्ड मेथड है, di से ui निकाल के fi इंटू ui करेंगे तो हम पग विचलन विधि से सॉल्व कर सकते हैं, जिसको हम इंग्लिश में डेविएशन मेथड करते हैं। तो डेटा मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है fi को xi से मल्टीप्लाई करने में, तो इसको छोटा करने के लिए हम यहाँ पे निकालते हैं di बराबर होता है xi माइनस में a। मतलब ये सारी वैल्यू xi है और xi में से मुझे a माइनस करना होता है। मैं a यहाँ पे 50 मान रहा हूँ, a इज इक्वल्स टू 50। आपके स्कूल में हो सकता है कि ए 70 मान करवाया हो, लेकिन अगर आप 50 मान के करेंगे तो भी डेटा सेम ही आएगा, आंसर में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा। और आप 60 70 80 90 ए की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं। मैं हमेशा फर्स्ट डिजिट मानता हूँ, जो हमारी फर्स्ट संख्या है वो हमारा ए है। अब हमारा काम क्या है, इन सभी वैल्यू में से मुझे 50 माइनस करना है। इन सभी वैल्यू में से 50 माइनस करने के बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 20, और 80 में से 50 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 30, और 90 में से 50 जाएगा तो 40। मैंने इन सभी वैल्यू में से 50 50 माइनस किया है, तो 10 20 30 40 और 50 अपने पास आंसर आएगा। अब हमारा काम क्या होता है, fi को जब di से मल्टीप्लाई करेंगे तो fi di आएगा, जिसको कल्पित माध्य विधि से हम बोलते हैं। तो हम यहाँ निकाल लेते हैं fi इंटू di। तो fi का मल्टीप्लाई इसे कर देते हैं, तो 3 इंटू 0 10 इंटू 10, इसी प्रकार सब लिख देते हैं। यहाँ पर क्या किया है, मैंने इस fi की वैल्यू को इस di वैल्यू वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 0 तो ये 0 हो जाएगा, 10 इंटू 10 तो ये 100 हो जाएगा, 11 इंटू 20 तो 11 इंटू 2 22, ये 220 हो जाएगा, और 8 इंटू 30 तो 8 को 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 24, और एक 0 लगा देंगे, और जब 3 को आप 4 से गुणा करेंगे मतलब 12 आ जाएगा, और एक 0 हम लगा देंगे तो 120 हो जाएगा। अब हमारा काम क्या होता है, इन सभी वैल्यूज़ को जोड़ देना। तो हम इसका जो जोड़ निकाल लेते हैं, इकाई के अंक पे 0, फिर 4 और 2 6 और 2 8, 1 और 2 3 और 2 5 और 1 6, 2 2 4 5, ये अपने आगे 680। अब निकाल लेते हैं, अब fi की वैल्यू, fi को जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 और 3 11, 11 और 11 22, 22 और 10 32, 32 में 3 जोड़ेंगे तो अपने पास आ जाएगा 35। तो ये हमने सब fi का जोड़ निकाल दिया, fi di का जोड़ निकाल दिया।
अब वो वैल्यू फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। इसमें सभी के वैल्यू को पुट करते हैं। ए हमने क्या माना है 50, तो ये 50 एफ आई डी आई की वैल्यू 680 आ जाएगा, तो ये 680 एफ आई डी आई की वैल्यू, और एफ आई की वैल्यू कितना है 35, तो ये मैंने लिख दिया 35। अब क्या कर देते हैं, हमें काम क्या करना होता है, 680 में 35 का भाग लगाना है। उसके बाद जो भी आंसर आए उसको हमको इस 50 के अंदर जोड़ेंगे तो हमारा माध्य निकल करके आ जाएगा। तो इसको हम इधर साइड में सॉल्व कर लेते हैं। 680 में डिवाइड करना है 35 का, तो 35 एकम 35 एक बार जाएगा, क्योंकि 2 बार तो 70 हो जाएगा, तो 35 यहाँ से बचेगा 3, और यहाँ से बचेगा फिर से 3, और ये हमने निकाल दिया 0। और 35 का ये लगभग जो है मेरे हिसाब से 9 बार जाएगा। क्रॉस चेक कर लेते हैं, 35 इंटू 9, 9 पंचे 45 का 5, हासिल 4, 9 3 27, 28 29 30 31, ये आ गया 31। तो इसका मतलब जो है 35 का पहला जब 9 बोलेंगे तो 315 आएगा, जो 330 से छोटा है। तो ये भाग कितने हो जाएगा, 9 बार 315 आ जाएगा। यहाँ से बचेगा 15। जब मैं यहाँ पॉइंट लगाऊंगा तो ये पे कितना आ जाएगा 0, और ये लगभग जो है 4 बार जाएगा भाग मेरे हिसाब से। तो 35 इंटू जब 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 20 का 0, हासिल 2, 4 × 12 और 1 13। तो लगभग ये 4 बार भाग जा रहा है, तो 130 आया। इसमें माइनस करेंगे तो 20 आएगा, एक और 0 लगा दूंगा तो ये कितने बार जाएगा, 5 बार में तो 5 बार में देख लेते कितनी बार आता है, 35 इंटू 5, 5 और 5 25 का 5, हासिल 2, 5 से 15 और 2 17। तो लगभग ये भाग 5 बार जा रहा है 175। तो यहाँ पे बचेगा 25। अपने को इससे मतलब नहीं, भाग देने पे 19.45 आया, तो 50 की जगह हमने लिखा 50 प्लस इसमें 19.45 को जब हम प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। दशमलव वाली संख्या में बिना दशमलव को जोड़ने के लिए तरीका क्या होता है, 50 लिखिए, और वो दशमलव वाला नहीं है तो इसमें आप 50 के बाद 2 संख्या पॉइंट के रूप में 0 लगा सकते हैं, क्योंकि अपने पास पॉइंट के बाद 2 संख्या। फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पे लिखा 45 और यहाँ पे 19, और इसको जोड़ देते हैं 45.96। तो आंसर कितना आ गया 69.45। तो इसका जो ओवर आंसर है मैं यहाँ लिख देता हूँ, x बार जो हमारा माध्य है वो कितना आ गया 69.45। इस तरह से हमने जो है इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया, और इसके साथ ही हमारा जो एक्सरसाइज 13.1 है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई, जिसमें हमने 3 मेथड को सीखा, कल्पित माध्य, पग विचलन विधि और प्रत्यक्ष विधि। इन तीनों वीडियो से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमारा काम क्या होगा, इसके बाद इसके आने वाले लेक्चर में हम 13.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो आप बने रहिए इस चैनल पे हमारे साथ और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते रहें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा परिवार बड़ा हो सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक जय हिंद।